दोस्तों अंधभक्त बात बात पर यही कहते हैं ना कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ, पिछले 70 सालों में क्या हुआ। कुछ हुआ हो ना हुआ हो, पिछले 70 सालों में हमारे देश में कई ऐसे संस्थान खड़े हुए हैं जिनकी अपनी एक साख हुआ करती है। चुनाव आयोग उनमें से एक है दोस्तों। चुनाव आयोग, हमारे देश का चुनाव आयोग जो पूरी दुनिया के लिए, खास तौर पर ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, इस खित्ते के लिए एक मिसाल रहा है हमेशा। हमारे पड़ोसी मुल्क इस बात पर दाद देते हैं कि चुनाव आयोग हो तो ऐसा हो, लेकिन इस चुनाव में चुनाव आयोग ने भी जबरदस्त तरीके से कई मामलों में न केवल अपनी साख खोई, बल्कि विपक्ष ने कई मुद्दों पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। दोस्तों एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसमें देश के पत्रकार, जी हाँ, देश के पत्रकार चुनाव आयोग को जगा रहे हैं, हिला हिला कर झकझोर रहे हैं कि जागो चुनाव आयोग जागो, अपनी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। चुनाव आयोग को देश के पत्रकार जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। दोस्तों प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ये एक संस्थान है जो पत्रकारों का होता है। इसमें अलग अलग राज्यों में भी ये संस्थान होता है। जैसे जिस राज्य में आप हैं, अगर आप पता करेंगे तो उस राज्य में भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया होगा, या प्रेस क्लब ऑफ आपके राज्य का जो नाम है उस नाम के साथ होगा। इसमें आप भी जुड़ सकते हैं अगर आप पत्रकार हैं तो इसमें चाहे आप टेलीविजन के पत्रकार हैं, अखबार के पत्रकार हैं, न्यू मीडिया यानी कि हमारे जैसे डिजिटल के पत्रकार हैं, वो लोग जुड़ते हैं। इन लोगों ने, देश के पत्रकारों ने, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है, याद दिलाते हुए कि डियर चुनाव आयोग, आप कुछ किया करते थे, भूल गए, फिर से कीजिए। दोस्तों इस चिट्ठी का जो पूरा लबो लुबाब है वो दो चीजों पर है। एक, चुनाव आयोग से कहा गया है कि हर मतदान, जब हर चरण का मतदान होता था, जैसे पहले चरण का मतदान हुआ, दूसरा, तीसरे चरण का मतदान हुआ, हर चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था। इस बार ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहा। मतलब कमाल की बात है, जो चीज हमेशा से चलती आई है, जो 2019 के चुनाव में भी हुई है, इस लेटर में लिखा है 2019 के चुनाव में भी हर चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। बहुत से सवाल पूछे जाते थे कि भाई, रिपोर्टर्स जुड़ते थे, वो उन सवालों के जवाब से अपनी कॉपी तैयार करते थे, अपने आर्टिकल्स तैयार करते थे, क्योंकि ऐसे ही तो कोई पत्रकार चुनाव कवर करेगा। खाली माइक लेकर हेलीकॉप्टरों में घूम के थोड़ी चुनाव कवर किया जाता है। चुनाव आयोग से डेटा लिया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको एनालाइज करके डेटा तैयार करके आने वाले एग्जिट पोल्स की तैयारी की जाती है। आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कि इस राज्य में, इस सीट में इतना मतदान हुआ, पिछले साल इतना मतदान हुआ, इतने पुरुष, इतने महिलाओं ने मतदान किया। लेकिन इस बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की चुनाव आयोग ने, चौथे चरण का मतदान आने को है। वहीं दूसरी जिम्मेदारी जो पत्रकारों ने चुनाव आयोग को याद दिलाई है वो ये कि पूरा डेटा रिलीज कीजिए, जिसको लेकर लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं कि हर चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग प्रतिशत बताता है, इतना परसेंट वोटिंग हुई, प्रतिशत नहीं। चुनाव आयोग हमेशा से ये बताता रहा है कि इतने पुरुषों ने और इतने महिलाओं ने वोट किया, मतलब प्रतिशत नहीं, इतने लाख पुरुष और इतनी लाख महिला, मतलब नंबर्स में बताता था। लेकिन इस बार चुनाव आयोग परसेंटेज में बता रहा है, जबकि जब वोटों की गिनती होती है परसेंटेज में नहीं होती है, वोटों की गिनती नंबर्स में होती है। और ये नंबर चुनाव आयोग के पास होते हैं, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग को अलग से मेहनत करनी है इसके लिए। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को याद दिलाया है कि ये आपका काम था, ये आप करते थे 2019 तक, लेकिन अब आपने करना बंद कर दिया। कृपया कीजिए, क्योंकि पत्रकारों को इसकी जरूरत होती है आने वाले डेटा के लिए, अपने आर्टिकल्स के लिए। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जो काम चुनाव आयोग का है, जो उसे खुद करना चाहिए था, वो तो चुनाव आयोग कर नहीं रहा। लेकिन अब जब पत्रकार चुनाव आयोग को उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या चुनाव आयोग जागेगा? चुनाव आयोग वो काम करेगा जो ऑब्वियस हुआ करते थे, जो वो खुद किया करता था 2019 के चुनाव से पहले? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।